क्या आपको मेनू प्लानिंग के बारे में पता है? क्या आपको गैस्ट्रोनॉमी का स्टैंड पॉइंट के बारे में पता है? क्या आपको एक अला कार्ट मेनू बनाना पता है? क्या आपको फूड कॉस्ट के बारे में पता है? क्या आपको कितने तरह की मील होता है एक दिन के अंदर? क्या आपको ये सब चीज पता है? अगर आप ये सब चीज को जानना चाहते हो तो प्लीज वीडियो की अंत तक जुड़े रहो। प्रोफेशनल स्किल पाथ को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर फूड एंड बेवरेज सर्विस एक बहुत ही इफेक्टिव डिपार्टमेंट है, क्योंकि खाना सर्विस करने के साथ साथ अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देना भी इस डिपार्टमेंट का काम है। इस डिपार्टमेंट तभी अपना शिखर पे पहुंच सकता है जब उनके पास मेनू नॉलेज या मेनू मेकिंग का एबिलिटी रहता है। तो ही आपका मूड को स्विंग कर सकता है। चाहे आप गुस्सा हो, चाहे आप मुस्कुरा रहे हो, एक अच्छा डिश या अच्छा मेनू ही आपका प्रॉपर एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है। अच्छा शेफ, एक अच्छा एफ&बी मैनेजर, एक अच्छा रेस्टोरेंट मैनेजर तभी बन सकता है जब उसके पास फूड कॉस्टिंग के साथ साथ मेनू नॉलेज का भी इंफॉर्मेशन रहेगा। क्या आप वो सब नॉलेज लेना चाहते हो? तो प्लीज प्रोफेशनल स्किल पाथ को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपना दोस्तों के साथ, जिसके साथ आप मिलके अपना नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए लिस्ट ऑफ डिशेस फॉर ए मील और फूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक तरीका जिस तरीका के साथ मिलके डिशेस को लिस्टवाइज करना फॉर खाना देने के लिए या एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सब चीज को कंसीडर किया जाता है एक मेनू को प्लान करने के लिए। चलिए जानते हैं उस चीज को। कंपटीशन, पॉलिसी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, कस्टमर मतलब कौन कौन सा गेस्ट आपके पास आने वाला है, ऑपरेशनल एसेप्ट्स मतलब आप कैसे सर्व कर सकते हो, गैस्ट्रोनॉमिक स्टैंड पॉइंट मतलब जो एक प्रॉपर फूड मेनू प्लान करने के लिए गैस्ट्रोनॉमी का जो पॉइंट रहता है वो सब चीज को भी ऐड करना होता है। न्यूट्रिशनल एसेप्ट्स, गवर्नमेंट रेगुलेशन। न्यूट्रिशनल एसेप्ट मतलब आप एक मेनू बना रहे हो, उस मेनू के अंदर प्रोटीन कितना है, न्यूट्रिशन कितना है, फैट कितना है, ये सब चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है एक मेनू को प्लान करने के लिए। जो सबसे आखिर में है वो है गवर्नमेंट रेगुलेशन, मतलब आप ऐसा कोई भी डिश मुंह उठा के नहीं दे सकते हो जो गवर्नमेंट का पॉलिसी का खिलाफ है। तो प्लीज आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंडस्ट्री एवरेज ऑफ कॉस्ट, मतलब हम लोगों को एक मेनू प्लान करने के लिए या मेनू को चलाने के लिए या खाना सर्व करने के लिए हर एक कॉस्टिंग को बचा के सर्व करना होता है। तो उसी कॉस्टिंग को आज हम लोग जानेंगे प्रोफेशनल स्किल पाथ में। फूड कॉस्ट होता है 30 to 35%, लेबर कॉस्ट होता है 22 to 25%, अदरहुड कॉस्ट होता है 22 to 25% एंड बेवरेज कॉस्ट होता है 21%। उसके बाद आता है व्हाट और अ गैस्ट्रोनॉमिक स्टैंड पॉइंट। गैस्ट्रोनॉमिक स्टैंड पॉइंट के अंदर कौन कौन सा चीज आता है, पहले भी बोला हुआ हूं, मेनू प्लानिंग के लिए आपको गैस्ट्रोनॉमिक स्टैंड पॉइंट को सबसे ज्यादा फोकस करना होता है। पहला है कलर, आप जो खाना बना रहे हो उस फूड का कलर कैसा है। उसके बाद आता है टेक्सचर, मतलब फूड का टेक्सचर कैसा है। उसके बाद फ्लेवर एंड एरोमा, उसका जो खुशबू है वो कैसा है, उसका जो टेस्ट है वो कैसा है। उसके बाद आता है सॉसेस, मतलब कौन सा सॉस से बना रहे हो ताकि वो अच्छा लगे, माउथ वाटरी लगे और आई अपियरिंग लगे। उसके बाद आता है गार्निशिंग, आप जो खाना दे रहे हो उस खाने का प्रेजेंटेशन कैसा है। उसके बाद है कुकिंग मेथड, आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो अपना खाना को तैयार करने के लिए। उसके बाद आता है फाउंडेशन इंग्रेडिएंट्स, मतलब उस खाने के लिए आप जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो वो सब इंग्रेडिएंट्स कहां से आता है। उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल एसेप्ट्स, मतलब पहले भी बोल चुका हूं, आपको फैट कितना है, आपका कैलोरी कितना है, आपको उसमें एनर्जी कितना मिलने वाला है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे
वैसा ही खाना बनाना चाहिए और उसी के हिसाब से मेनू को प्लान करना चाहिए। इस सब चीज के ऊपर फोकस करके एक गैस्ट्रोनॉमी का स्टैंड पॉइंट बना जाता है। अभी हम लोग जानेंगे एक अला कार्ट मेनू बनाने के लिए कौन कौन सा चीज के ऊपर सबसे ज्यादा नोटिस करना होता है। बेसिकली एक्सटेंसिव चॉइस, आपको कितना ऑल्टरनेटिव चॉइस मिल रहा है। उसके बाद आता है प्राइस, आप क्या प्राइस रखने वाले हो आपका अला कार्ट मेनू का। उसके बाद आता है वेटिंग टाइम। अला कार्ट मतलब कोई भी डिश पहले से प्रिपेयर हुआ नहीं रहता है, आप जब ऑर्डर दोगे तभी सिर्फ आपके लिए खाना बनाएगा। तो जितना ज्यादा वेटिंग टाइम होगा गेस्ट उतना गुस्सा होगा। तो आप अगर वाव सर्विस देना चाहते हो, कुछ ऐसा मेनू रखिए, कुछ ऐसा डिश रखिए जिसके लिए वेटिंग टाइम कम रहे। उसके बाद आता है व्हाट ऑल बेसिक आइटम शुड बी एडेड इंडियन अला कार्ट मेनू। आप कोई भी इंडियन अला कार्ट मेनू बनाने के लिए जाओगे तो आपको बेसिक ये चीज को रखना ही है। फर्स्ट आता है बेवरेज, आपको बेवरेज रखना है जैसे कि टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स एंड मॉकटेल्स। उसके बाद है स्टार्टर्स, आप कोई भी स्टार्टर रख लीजिए, चिकन टिक्का हो गया, कबाब हो गया, रेशमी कबाब हो गया, मुर्ग मलाई टिक्का हो गया, कॉर्न सॉल्ट एंड पेपर हो गया, एनी काइंड ऑफ। उसके बाद आता है सूप, मंचाव सूप हो गया, मूली गोतनी सूप हो गया और टॉम यम सूप हो गया, टोमेटो ब्रोथ हो गया, कोई भी हो। कबाब एंड टिक्का ऑलरेडी बोला हुआ है, स्टार्टर के अंदर कबाब एंड टिक्का को रख सकते हो अपना मेनू में। इंडियन ब्रेड्स मैंडेटरी है, फुल्का, गार्लिक नान या कुलचा आपको हर एक मेनू में रखना ही है और देना ही है। उसके बाद आता है ग्रेवीज एंड मसाला। फॉर एग्जांपल कोई भी ग्रेवी आइटम, कोई भी मसाला आइटम जो इंडियन ब्रेड के साथ सर्व किया जा सकता है। उसके बाद आता है सैलड। मेन को स्टार्ट होने से पहले आप कोई भी सलाद थमा दो आपका टेबल पे या डिफरेंट डिफरेंट सलाद का डिशेस रख दो अपना मेनू में। उसके बाद है बिरयानी, पुलाव या राइस। जब आपका रोटी सर्व हो जाएगा तब आप बिरयानी, पुलाव या राइस लेके आ सकते हो। इंडिया में चिकन बिरयानी बहुत फेमस है, खास करके आप अगर कोलकाता से बिलोंग करते हो तो कोलकाता स्टाइल का जो बिरयानी बनता है वहां पे चिकन के साथ साथ एक एंड पोटैटो भी देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आता है दाल, रायता एंड ऑल एक्कोम्पनीमेंट्स। आखिर में आता है स्वीट्स या डेजर्ट्स। आपको अगर प्रॉपर इंडियन कुजिन या प्रॉपर एक इंडिया के अंदर मेनू बनाना है तो ऑलरेडी मैं जो जो चीज को पॉइंट आउट किया है ये सब डिशेस को रखना ही है। ये सब में से अगर कोई भी एक डिशेस आप हटा सकते हो तो मेनू कंसीडर ही नहीं होता है एक 5 स्टार या फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेनूज फाउंड इन होटल। मेनू यहाँ पे कितने तरह की देखने के लिए मिलता है एक होटल के अंदर, या कितने तरह की मील देखने के लिए मिलता है एक होटल के अंदर। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम ब्रेकफास्ट से, उसके बाद ब्रंच, उसके बाद लंच, उसके बाद हाई टी, उसके बाद डिनर, उसके बाद आता है सुपर मेनू, उसके बाद फंक्शनल मेनू मतलब आप बैंक्वेट में कस्टमाइज मेनू हो गया, प्री वेडिंग हो गया, या तो कोई भी गेट टुगेदर हो गया या कॉर्पोरेट पार्टी हो गया, वहां पे आपको फंक्शनल मेनू देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद डाइट मेनू, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो आपके लिए एक अलग से मेनू बनाया जाएगा जो हर कोई डाइट कॉन्शियस लोग उस मेनू को लेना चाहेगा। उसके बाद आता है क्रू मेनू, एक शॉर्ट मेनू का वर्जन है। बेसिकली वहां पे स्टार्टर, डेजर्ट एंड मेन कोर्स से खत्म किया जाता है सामने एक छोटा सा बेवरेज देके। तो उस क्रू मेनू हमारा जो एयर होस्टेस है, केबिन क्रू मेंबर है और कोई भी उस रिलेटेड कैटेगरी में जो काम करता है उस सब लोगों के लिए होता है। जो हैप्पी आवर है उसके लिए आपको बंच ऑफ मेनू देखने के लिए मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप 4 बियर या 5 बियर ले लीजिए, साथ में उसको स्टार्टर एक फ्री मिल जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा मेनू से आपका दिन भर चल जाता है एक होटल के अंदर। वाइड रेंज ऑफ कलेक्शन है एक 5 स्टार लग्जरी प्रॉपर्टी के अंदर। आप अगर अपना ब्रेकफास्ट को मिस किए हो तो ब्रंच में जाके भी ब्रेकफास्ट का मजा ले सकते हो। आप अगर लंच मिस कर गए हो तो हाई टी में भी जाके आप थोड़ा सा अपना पेट को शांति दे सकते हो। आप अगर लंच भी मिस किए हो जाएगा, हाई टी में जाके अपना पेट को थोड़ा सा शांति दे सकते हो। बेसिकली अब हम लोग आ गए हैं सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो है फूड कॉस्ट। क्या होता है, फूड कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज प्रोफेशनल स्किल पाथ को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना डाई हार्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए,
ताकि प्रतीक को भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले अपना वीडियो का जर्नी को आगे लेके जाने के लिए, और आपको भी ऐसे मजेदार एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक हर दिन लेके आने का मौका मिले। चलिए जानते हैं फूड कॉस्ट क्या होता है। इट्स ए अमाउंट स्पेंड ऑन रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मीट फॉर सेल। मतलब खाना बनाने के लिए प्रोडक्शन का जितना कॉस्ट लगता है उसको बोलते हैं फूड कॉस्ट। फूड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आपका ओपनिंग ले लीजिए, ओपनिंग के साथ आप परचेस को ऐड कर लीजिए, उसके साथ माइनस कर दीजिए आपका रात में जो बचा हुआ सामान है, उसके साथ डिवाइड कर दीजिए आपका पूरा दिन का सेल को, साथ में उसको इंटू कर दीजिए 100 को, आपको फूड कॉस्ट का परसेंटेज मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है 10 है हमारा ओपनिंग स्टॉक, फिर मैंने 10 परचेस किया है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 10 और हमारा दिन का टोटल सेल है 20 इंटू 100 इक्वल टू 10/20 इंटू 100, 0.5 इंटू 100, और आपका फूड कॉस्ट निकल रहा है 50%। फूड कॉस्ट कोई भी प्रॉपर्टी में लागू नहीं होता है, क्योंकि ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बोला है कैसे फूड कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली स्टैंडर्ड फूड कॉस्ट रहता है 25 to 35 के अंदर। हम लोग को आपके साथ बता दे रहा हूँ, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस स्टॉक इन हैंड डिवाइडेड बाय टोटल सेल इनटू 100, आपको मिल जाएगा फूड कॉस्ट का परसेंटेज। फिर आता है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट क्या होता है? लेबर कॉस्ट इट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन स्टाफ इन कैश और काइंड। मतलब स्टाफ के लिए जो अमाउंट स्पेंड किया जाता है, चाहे वो कैश हो, क्रेडिट कार्ड हो, या सैलरी हो, या एकोमोडेशन का खर्चा हो, comes under in labor cost। उसके बाद आता है ओवरहेडेड कॉस्ट। इट इज द एक्सपेंस अदर देन फूड कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। मतलब फूड कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को छोड़ के जो कॉस्ट बचता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका कैरिंग कॉस्ट हो गया, आपका परचेसिंग कॉस्ट हो गया, आपका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो गया, इट्स कम्स अंडर अदरहुड कॉस्ट। जो आखिर में आता है लीन मीट। लीन मीट कोई भी आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है एज ए आपका नॉलेज को चेक करने के लिए। कुछ नहीं है, बस फैट फ्री मीट को ही लीन मीट बोला जाता है। प्लीज प्रोफेशनल स्किल पाथ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना क्वेरी को कमेंट में लिखिए। इसके साथ आज का इस मेनू प्लानिंग का टॉपिक को खत्म करते हैं।